इसलिए स्कूल लाइफ नॉलेज, हर तरह का नॉलेज हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये सब हम स्कूल में पढ़ चुके हैं, वही अल्लाह ताला ने इन आयतों में दोहराया, तो अब हमको बेहतर समझ में आया। अब अल्लाह ताला इन आयतों से हमें क्या बताना चाहते वो देखिए, इसका कनेक्शन आगे। हाँ, हमने ये रोटेशन भी लगा दी है, बट आयत वे विल गो 165। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 165, व मिनन नासी, और इंसानों में से, व मिनन नासी, और इंसानों में से, मैं यत्तखिजु, जो वो बनाता है, अखज करना, बनाना या पकड़ना, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा, अंदादो, कोई पार्टनर, मद्दे मुकाबिल, किसी और को अल्लाह के साथ रखना, शरीक करना, अंदादो शरीक करना। तो इंसानों में से जो ये करता है कि अल्लाह के सिवा किसी और को भी शरीक करता है उसके पोजीशन पर, बिसाइड्स अल्लाह, युहिब्बूनहुम, वो मोहब्बत करते हैं उनसे। वो क्या करते हैं, हुब वर्ड है देखिए इसमें, हिब्बू, हुब मोहब्बत, पसंद करते हैं उनको, मोहब्बत करते हैं उनसे, उन पार्टनर से, शरीक से, क जैसे, क आया ना, डंडी वाला काफ पहले आता है, तो जैसे कि हुब्बिल्लाह, जैसे कि मोहब्बत करनी चाहिए अल्लाह से। वल्लज़ीना आमनू, अब ये मुशरिकों के बारे में था कि वो शिर्क करते हैं और वो मोहब्बत करते हैं अपने शरीकों से, जैसी कि मोहब्बत करनी चाहिए, हक है जितना अल्लाह का। अभी आगे देखिए, वल्लज़ीना आमनू, लेकिन वो लोग जो ईमान लाते हैं, मोमिनों के बारे में बताया गया, वो क्या करते हैं, अशद्दू हुब्बन लिल्लाह, वो शदीद इंटेंस मोहब्बत करते हैं, किससे, अल्लाह से। जो मोमिन होते हैं वो शदीद इंटेंस मोहब्बत करते हैं अल्लाह से। वो और लव, अगर, और अगर, यरल लजीना, अगर वो देख लेंगे, कौन, अभी फिर मुशरिकों की बात हो रही है कि मुशरिक अगर देख लेंगे, किसको, अल्लजीना ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, उनकी बात हो रही है, उसको अंडरलाइन करके मुशरिक लिख लीजिए वहां पर, अल्लजीना ज़लमू, जो जिन्होंने जुल्म किया, कौन सा जुल्म, कि उन्होंने शिर्क किया अल्लाह के साथ। वो क्या देखेंगे, इज जब, यरौनल अजाब, जब वो देख लेंगे अजाब को, जब वो देख लेंगे अजाब को, पनिशमेंट को, यानी कब देखेंगे, आप वहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो, कयामत के दिन। तो वो क्या सोचेंगे, अन्नल कुव्वत, बेशक कुव्वत, ताकत, पावर, लिल्लाही जमीआ, बेशक सारा पावर अल्लाह ही के पास है, जमीआ, सब के सब, सारा का सारा, टोटल, टोटल पावर इज in the hands of Allah, with Allah. व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, शदीदुल अजाब, सख्त अजाब देने वाला है, अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। देखिए आयत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पिछली आयत से रिलेट करेंगे कि पिछली आयत में अल्लाह के सारे पावर्स, निशानियां बता दी गई कि जब सारे पावर्स अल्लाह के हाथ में हैं, तो फिर इसके बावजूद क्या तुम अकल नहीं रखते कि ए इंसानों, तुम अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद बनाते हो, शरीक करते हो? क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं, ये निशानियां तुम देखते नहीं? जिनको तुम पूछते हो इन निशानियों में से भी आते हैं। कोई जमीन को पूछता है, जमीन को अपनी माँ, अपनी देवता मानते हैं, कोई आसमान को पूछता है, और जो वो मछुआरे होते हैं ना, फिशरमैन, वो लोग अपनी कश्तियों की पूजा करते हैं। वो सोचते हैं ये कश्तियां ही हमको क्या देती है, रोजी रोटी देती है, तो यही हमारा भगवान है, उसी को हार चढ़ाते, फूल चढ़ाते, वहां पर नारियल फोड़ते, नाचते,
तो फिशरमैन क्या करते, कश्तियों को अपना भगवान बना लेते हैं, उसको पूजने लगते हैं। फिर इंसानों को नफा देने वाली चीज वेल्थ, माल को भी पूजते हैं। जमीन आसमान को पूजते हैं, बारिश आती है तो बारिश को भगवान समझते हैं, उसको भी पूजते हैं। जमीन जब फल देती है, वो जो क्रॉप होता है, पंजाब में देयर आर दीज फेस्टिवल्स कि वो जो जमीन उनके खेत में जब खेती लहलहाती है तो उसको भी पूजते हैं। और जमीन में ऐसे कितने क्रीचर्स है, जानवरों में से भी, उनको भी पूजते हैं। अल्लाहु अकबर। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे कि भाई तुमको इतनी भी अकल नहीं कि तुम क्रिएशन को पूज रहे हो। क्रिएशन के अलावा तुमको चाहिए कि तुम क्रिएटर को पूजो, सिर्फ क्रिएटर की पावर्स को देखो, उसकी कदर करो। और ये निशानियां देखने के बाद इंसान को इतनी अकल तो है कि वो ये समझे कि सारा पावर जिसके पास है मैं उसके पास जाऊं रादर देन छोटी छोटी निशानियों के। तो अल्लाह ताला हमसे शिकवा कर रहे, सवाल कर रहे कि ये इंसानों इतनी भी अकल नहीं है कि तुम अल्लाह के साथ पार्टनर्स बनाते हो और शिर्क करते हो, और अब क्या करते हो, एज अ रिजल्ट तुम मोहब्बत करने लगते हो उनसे। यू आर लविंग द रॉन्ग थिंग्स, एज अ रिजल्ट तुम्हारा रिजल्ट भी कितना बुरा होगा। you are following only your emotions, where is your intellect? नजर नहीं आती है तुम्हारे अकल को ये चीजें कि तुम मोहब्बत करने लगे हो उन चीजों से। एक्चुअली जिसका हक किसका है, इतनी मोहब्बत करने का हक तो सिर्फ अल्लाह का है, कि वो हमसे मोहब्बत करता है कि हमारे लिए जमीन और आसमान को घुमा देता है, दिन और रात को ले आता है, बारिश बरसाता है, बादलों का बनाना, कश्तियों का चलाना, वो हमारे लिए कर रहा है बिकॉज अल्लाह लव्स अस। तो इन रिस्पॉन्स टू अल्लाह की नेमतों को हमें चाहिए कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें। लेकिन हम तो इतने बेअक्ल, इतने बेवकूफ हैं, निशानियां देखने के बावजूद हमारी अकल, हमारी समझ हमें किस डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जा रही है। ये मुशरिकों के बारे में है। और हम भी कम शिरक नहीं करते, हमारी भी समझ अभी खुल रही है, अल्लाह ताला खोल रहे कुरान की आयतों के जरिए, ताकि हम शिरक से दूर रहे। बिकॉज शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे कबीरा गुनाह है कि अल्लाह की जात में ही किसी को क्या बना दिया, मद्दे मुकाबिल पार्टनर बना दिया। और अल्लाह ताला फिर हमें उसी के कंपैरिजन में मोमिनों का हाल बता रहे कि मोमिन जो अकल वाले, जिनकी अकल खुल जाती है ना, फिर वो ईमान लाते इन निशानियों को देखकर, और फिर वो अल्लाह से इतनी शदीद मोहब्बत करने लगते। जैसे निशानियां देखते हैं तो वो क्या करते, अपने इमोशंस को बाजू में रख देते, और अब उनका इंटेलेक्ट, उनकी अकल उनको कहती है कि अरे देखो तो सही, फिर कौन है मेरा रब, कौन है मेरा अल्लाह, हु इज वर्दी ऑफ वर्शिप। बाजी ने हमको अभी एक इलाह की डेफिनेशन लिखा है, माबूद की डेफिनेशन, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे कि इलाह की डेफिनेशन है वन हु इज वर्दी ऑफ वर्शिप, नॉट वन हु इज वर्शिप्ड, बट वन हु इज वर्दी, जो उसके काबिल है कि उसकी इबादत की जाए। तो आप मुझे बताओ अनम, इतनी निशानियां पढ़ने के बाद आप मुझे बताओ कौन है इबादत के लायक? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। जो रुकू हमारा खत्म हुआ वहां पर भी यही आयत थी कि व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, सिर्फ एक अल्लाह है तुम्हारा, एक माबूद है जो इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई अर्रहमानुर रहीम नहीं है। और इस आयत को कंप्लीट करके फिर बाजी को देती हूँ कि अल्लाह ताला आगे फरमा रहे कि जब ये लोग जो शिर्क करते हैं कयामत के दिन वो देख लेंगे अजाब, ये शिर्क करने का की जो पनिशमेंट है
وہ دیکھ لیں گے تب وہ کہیں گے کہ ہاں ہم مان گئے کہ بے شک سارا پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے. بٹ اٹ ول بی لیٹ ریئلائزیشن. بہت دیر ہو چکی ہوگی تب تک جب اس کو وہ سمجھیں گے. کیا آج دنیا میں عقل نہیں ہے؟ کیوں غیب پر ایمان نہیں لاتے؟ اللہ بھلے غیب ہے پر یہ نشانیاں تو غیب نہیں ہے، چھپی نہیں ہے ہم سے. اور پھر بے شک اللہ وہ تو ہے ہی سخت عذاب دینے والا، سخت پنشمنٹ دینے والا. تو کیوں ہم اس دن کا انتظار کریں جب ساری نشانیاں اللہ کی کتاب اور اللہ کی کائنات دونوں میں موجود ہے. اوکے، اوور ٹو زینب. ابھی جو آپ نے کہا اس شعر کو سمجھیے اور ایکسپلین کریے. 2 اشعار ہیں اس میں پورا آ گیا. ہم اپنے بجھتے چراغوں پہ خوب اترائے، ہم اپنے بجھتے چراغوں پہ خوب اترائے اور بھول گئے اس کو جو ہوا چلاتا ہے، اور بھول گئے اس کو جو ہوا چلاتا ہے. یہ لوگ پاؤں سے نہیں ذہن سے اپاہج ہیں. ابھی آپ نے بتایا نا کہ عقل دی ہے مگر استعمال نہیں کرتے. جی یہ لوگ پاؤں سے نہیں، ذہن یعنی برین سے، اور اپاہج ہیں یعنی انکیپیبل. اس کو کیا بولتے ہیں اپاہج کو انگلش میں؟ ہینڈی کیپ. ہینڈیکیپڈ. These people are not without brain. Their brains are not handicapped, but their legs are not handicapped, but their brains are handicapped. انگلش میں کرو تو وہ اس کا کچرا ہو جاتا ہے. جی بٹ وہ ادھر چلیں گے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے. جی جی ادھر چلیں گے جدھر رہنما چلاتا ہے، لیڈر چلاتا ہے. جی یہ جو آپ نے ابھی اتنا سب بولا نا، میں یہ شعر پڑھ رہی تھی جی اور اس کو صحیح کر رہی تھی. ابھی اس کا خلاصہ ہے، پھر سے پڑھتی ہوں. ہم اپنے بجھتے چراغوں پہ خوب اترائے اور بھول گئے اس کو جو ہوا چلاتا ہے. یہ لوگ پاؤں سے نہیں دماغ سے اپاہج ہیں، ادھر چلیں گے جدھر لیڈر چلاتا ہے. ہاں، ابھی جو قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے وہ جانور ہیں. ہم کب تک بکریوں کی طرح زندگی گزاریں گے؟ کوئی کہے ویلنٹائن ڈے منانا ہے تو منا لیا. جو 5 سال سے قرآن پڑھتا ہے پھر اپنے بایو ڈاٹا میں یہ لکھتا ہے کہ ٹرو ایکویرین، اور پھر ہابی میں لکھتا ہے میوزک. تو اللہ رحم کرے، ویلنٹائن ڈے کے اوپر بھی دنیا کا کارڈ کی دکان میں مسلمانوں کی زیادہ لائن ہوتی تھی، میں نے ایسا سنا تھا. اور ویلنٹائن ڈے کا مطلب بھی کسی کو بھی نہیں معلوم وہ ہے کیا، مگر وہ کیونکہ انگریز مناتے ہیں، ویسٹرن کلچر ہے تو منانا ہے. اصل میں اس میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کچھ ہے ہی نہیں. ایک ماں اپنی بیٹی کو دے سکتی ہے مگر کیوں دے؟ اگر مسلمان ہے تو کیوں خرچہ کرے؟ 5 روپے والا کارڈ بھی کیوں لے کے دے؟ مگر دیتے، سب دیتے ہیں، سب دیتے ہیں. قرآن پڑھانے والے دیتے ہیں، پڑھنے والے تو چھوڑ ہی دو. پڑھنے والے تو معصوم ہیں، پڑھانے والے جس اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا. میرے ساتھ جتنے بھی ٹیچرز پڑھاتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ، اور وہ سب قرآن پڑھاتے ہیں مگر ویلنٹائن ڈے بھی مناتے ہیں. آئی ایم سو سوری ریگارڈنگ دیٹ. برتھ ڈے بھی مناتے ہیں، جو بھی منع کیا وہ سب کرتے ہیں وہ، اور قرآن بھی پڑھاتے ہیں. سمجھتے کہ ہم کو تو سب معافی ہے، تبھی کیا کر سکتے ہیں؟ جب ہم ٹیچرز عمل نہیں کریں گے تو بچے کیسے کریں گے؟ اور وہ کیا ویڈنگ اینیورسری، اسپیشلی ہلائی میمن، آئی ایم سوری آئی ایم ہلائی میمن، تو اسی لیے میرے کو زیادہ دکھائی دیتا ہے. سونے کی انگوٹھی، منگنی کا فنکشن، منع کرتے رہیں گے، لوگوں کو منع کرتے رہیں گے، خود منگنیاں کریں گے اور وداؤٹ نکاح دلہا دلہن کو ساتھ میں بٹھائیں گے. میں آپ لوگوں کو نہیں بولتی ہوں، میں میرے رشتہ داروں کی بات کرتی ہوں جو میں دیکھ چکی ہوں. مجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، آپ ہمارے سے 1000 درجے زیادہ صحیح ہوں گے، مگر یہ دیکھ کے کلیجہ جلتا ہے، پیر سے لے کے سر تک آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ میرے رشتہ دار کرتے ہیں سب.
anyway, तो मैं ये पढ़ रही थी. हाँ, आपको बताया था कि हमारी एक खातून है जो क्लास में आती हैं, उनको एक दूसरी खातून ने सलाम किया. वो भी कुरान क्लास की, हमारी नहीं मगर दूसरी कोई कुरान की क्लास की थी वो. और उसने जो सलाम किया, और ये हमारी जो स्टूडेंट है अभी जुबैदा को तो आप जानते ही हो सब लोग, जो हमेशा अनाउंसमेंट करती है. तो जुबैदा की बेटी है ना, अपने घर में ऊपर कौन से फ्लोर पे खिड़की में से देख रही थी बेचारी नीचे. देखी तो नीचे से बारात जा रही थी, तो उसमें औरतें मुसलमान डांस कर रही थी. तो इनकी अम्मी ऊपर चढ़ी, जुबैदा अपा ऊपर चढ़े. तो वो बेटी बोलती है कि मम्मी वो डांस कर रही थी ना, वो औरत ने तुमको सलाम करी ना. तो उसकी अभी क्या बोलेंगे जुबैदा अपा, झूठ कैसा बोलेंगे. तो बोले हाँ करी. तो बोले वो तुमको पहचानती है. तो बोले हाँ. तो बोले कैसा पहचानती है. बोले वो भी कहीं 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 पर कुरान सीखती है. इमेजिन करिए. आई डोंट वांट टू से फर्दर. तो मेरा ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. अंजुम, एनी कमेंट? What to comment बाजी. अल्लाह अकबर, अल्लाह का शुक्र है कि I have stopped doing these things. But before getting the light of Quran, I was also like that. I used to also like to get cards for Valentine Day or birthdays and all. But अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको सही रास्ता दे दिया, सही मिशन दे दिया लाइफ में. तो हम ये सब फालतू चीजों से, गलत चीजों से बच गए. This is the yes, आपको अल्हम्दुलिल्लाह. मुबारक, बिकॉज और टीचर्स नहीं बचे अभी तक. वो बहुत बड़ा वसवसा है, और ये जो वेस्टर्न कल्चर है, ये सब शैतान का जोर है जो हम पे चलाने की पूरी कोशिश करते हैं. बट और वो कामयाब है. yes, वो कामयाब है. तुम तो 100 में 1 हो. अल्हम्दुलिल्लाह. इवन हमारी ये जो अनम है ना, शी विल शेयर विथ अस क्विकली. अनम, क्विकली शेयर विथ अस इफ यू हैव टू से समथिंग अबाउट दिस, बिकॉज शी इज यंग ना. जी बोलो बेटा. आई थिंक बाजी जो बोल रहे हो बहुत सही है कि ये वेस्टर्न सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर सब लोग करते हैं, जो देखते हैं. तुम अपना बोलो. दिस जो ये वैलेंटाइन डे और बाजी बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नेवर डन दिस, बिकॉज बचपन से ही आई थिंक सब लोग जो घर में सब यही बोलते थे कि इस्लाम में ये नहीं है तो ये नहीं करना है. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड दिस अंडरस्टैंडिंग एंड आई नेवर डिड दैट. माशाल्लाह, आपके माशाल्लाह. घर वाले इतने अच्छे हैं तो बहुत खुशी की बात है. आपके घर वाले अगर अच्छे हैं, उन्होंने आपके जहन में डाला है, तो इससे बड़ी खुशखबरी और कोई हो ही नहीं सकती. यस, जी बाजी, मम्मी हमेशा यही बोलते हैं. अच्छा अनम, एक क्वेश्चन जल्दी पूछती हूँ. ये हम वैलेंटाइन की बात क्यों कर रहे हैं? कैन डू यू नो? Do you have Quran in your hand right now? No, not right now. No, so you are not supposed to sit in the Quran class without a Quran in your hand, right? तुम आयतें पोस्ट कर रही हो ना? अरे तो वो नापाक होगी तो हाथ कैसे लगाएंगी कुरान को? नहीं बाजी. बट हम आयतें पोस्ट कर रहे हैं ना, तो बताओ मुझे कि क्या रिलेशन है इसका वैलेंटाइन का यहाँ पर? जो आई फील इसमें ये है रिलेशन के इन इस्लाम इट्स नॉट देयर, मतलब जो हम लोग इस्लाम के खिलाफ चीजें करते हैं. हमने आज अभी क्यों डिस्कस किए ये? देखिए बहुत जरूरी है समझना. एनीबॉडी बताएगा मुझे? जरी हाथ ऊपर कीजिए. क्यों वैलेंटाइन डिस्कस हो रहा है अभी? अभी तो नहीं आ रहा है फरवरी. मैं बताऊं बाजी? चांद आंटी लेट अस से ना, आप तो बता ही दोगे माशाल्लाह. हाँ चांद आंटी. These are all man-made occasions. इसमें अल्लाह का कुछ भी वो नहीं है, ये सब इंसान का बनाया हुआ है, इसलिए हमको ये सब पे ईमान नहीं रखना चाहिए. I'm sorry to say that this is not the right answer. जरीन जल्दी बोलिए वरना फिर बाजी will say और I will say. हाँ जरीन, आप कनेक्ट कीजिए, चीजों को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है. जी समीना जल्दी बोलो. अभी दिसंबर के एंड में न्यू ईयर और क्रिसमस आ रहा है. नो क्लोज कर दीजिए सब. बाजी यू वांट टू से और शुड आई से? आप बताइए, फिर मैं देखती हूँ ना आपका सही है क्या. जी ये देखिए आयत 165 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग शिर्क करते हैं वो मोहब्बत करते हैं दूसरे पार्टनर से,
जैसे कि मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह से, और जो मोमिन होता है वो शदीद मोहब्बत करता है अल्लाह से. दिस इज द पॉइंट. यस बाजी. बाजी मैंने भी Exactly. यही बोला. एक हाँ. मिनट. हाँ अंजुम आपका सही है. देखिए मैंने क्लास में कंपैरिजन किया था वैलेंटाइन डे कॉलम में और एक कॉलम में हदीस. आप बाजी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप बाजी आप सल्लल्लाहु अलैहि ले वसल्लम. लीजिए. 1 मिनट में आती हूँ अंदर से. आप नहीं ले नहीं 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 नहीं, एक मिनट आप सुन के जाइए. आप सल्लल्लाहु, ये हदीस आपको बोलनी पड़ेगी वैलेंटाइन डे के लिए. ये जैसे अभी आयत आपने कोट की ना, वो एकदम सही है, वही जवाब है. मगर उसके बारे में हदीस भी है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जन्नत में जा नहीं सकते जब तक तुम लोगों से मोहब्बत ना करो. तुम लोगों से मोहब्बत नहीं कर सकते जब तक तुम उनके लिए वेल विशिंग ना करो, और तुम वेल विशर हो नहीं सकते जब आपस में सलाम को रिवाज ना दो. तो अगर हम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोल के मोहब्बत का इजहार कर सकते तो वैलेंटाइन डे के कार्ड खरीदने की क्या जरूरत है. ओके अंजुम, व्हाट यू वर सेइंग, आपको जाना है? नहीं मैं हो गया माशाल्लाह. तो देखिए आयतों को आप लोग प्लीज कनेक्ट कीजिए. आयत नहीं समझेंगे हम जो भी बोलते हैं और ना, आयत के साथ हदीस भी तो है ना. बाजी वही बोल रही हूँ मैं. आयत रहेगी तो ही हम वो हदीस कोट करेंगे, और हदीस और आयत को छोड़कर वी आर नॉट गोइंग हियर एंड देयर. हम वैलेंटाइन की बात ऐसे नहीं करेंगे प्लीज. तो आयतों पे गौर कीजिए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए आयतों से ही. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ लर्निंग कुरान. ओके बाजी ने अच्छी हदीस बता दिए कि मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करे. तो जन्नत में जा नहीं सकते जब तक तो आपस में मोहब्बत ना करो. आपस में मोहब्बत कर नहीं सकते जब तक एक दूसरे से एक दूसरे को सलाम तो ना करो. सलाम को रिवाज दो. जी. जब सलाम करने से, और दूसरी और एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी से तुम मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत का इजहार कर दिया करो. तो वो भी सलाम से ही होता है. बिल्कुल तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह. कार्ड ये खरीदने तो क्यों जाते दुकान में? जी, और ये तो आपस में मोहब्बत की बात हुई, और यहाँ पर जो है ना मोहब्बत अल्लाह से हो रही है. क्या हम जानते हैं, बहुत ब्यूटीफुल हदीस का मफहूम है. अल्लाह ताला हमसे, जिस बंदे के साथ अल्लाह सुब्हानहू ताला मोहब्बत करते हैं जिस बंदे से, तो अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को बुलाते हैं, आवाज लगाते हैं, जिब्रील मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ. समझो फॉर एग्जाम्पल हम लोग जरीना बाजी का नाम लेते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए जिब्रील मैं जरीना ताजानी से मोहब्बत करता हूँ, तो ए जिब्रील तुम भी उससे मोहब्बत करो. तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं. फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों को बुला आवाज लगाते और फरमाते ए फरिश्तों, जानते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला जरीना ताजानी से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, तो अब तुम सब भी उससे मोहब्बत करो. तो तमाम फरिश्ते भी जरीना बाजी से मोहब्बत करने लगते हैं. आमीन आमीन. अंजुम भी आ गई ना उसमें. जी. और फिर अभी पढ़ रहे हैं. खत्म नहीं हुई हदीस. फिर मालूम है, तमाम बोलिए. फरिश्ते, जी तमाम फरिश्ते इंसानों से कहते हैं कि ए इंसान, दिल में डालते कि ए इंसानों तुम भी उससे मोहब्बत करो. तो फिर तमाम इंसान जरीना बाजी से मोहब्बत करने लगते हैं. ये है अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत. जस्ट ये इमेजिन. हदीस लिखा दो ना इन लोग को. अभी मेरे पास लिखी हुई नहीं है बाजी, मैं नेक्स्ट तो क्लास ये में सही इंशाल्लाह. है, मेरे को मालूम है, एकदम है सही है. तो मैं सही, लिखा देती हूँ. आप लिखवा दीजिए. अभी लिखिए. अब समझ में आया सबको कनेक्शन मोहब्बत का. जी बाजी आप लिख. हाँ लिख लीजिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ये हदीस कुदसी है. अल्लाह सुब्हान ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सुब्हान ताला जिब्रील अमीन को बुलाकर कहते हैं, ये हदीस का मफहूम है
जिब्रील अमीन से अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम फलां शख्स से मोहब्बत करो क्योंकि मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। फिर जिब्रील अमीन उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं और सभी फरिश्तों से कहते हैं तुम भी फलां शख्स से मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह भी और मैं भी फलां शख्स से मोहब्बत करता हूँ। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला और मैं फलां शख्स से मोहब्बत करते हैं। फिर सब फरिश्ते इंसानों से कहते हैं तुम सब फलां शख्स से मोहब्बत करो क्योंकि फरिश्ते जिब्रील अमीन और अल्लाह सुब्हान ताला फलां शख्स से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला you have that here. जी अनम ने लगा दी। यस अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये और भी सही होगी ना इसका ट्रांसलेशन करके। जरीना ने है क्या आज? नहीं है बाजी। तो ये इंग्लिश में अंजुम आप जरा पढ़ दो इंग्लिश में। जी। Abu Huraira radiallahu anhu reported the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when Allah loves a slave, a banda, Allah calls out to Jibril and says, I love so and so. So you too love him. Then Jibril loves him. After that, Jibril announces to the inhabitants of the heavens, that is angels, farishto se, that Allah Ta'ala loves so and so. So you too love him. And the inhabitants, means angels of the heavens, also love him. And then they make people on the earth love him. ये अच्छी शॉर्ट में है ये। जी मैंने इतनी लिखाई थी। हाँ, तो ये हक है। में लिखाई है वही। यस बाजी। तो अल्लाह ताला का हक है कि उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। आपको एक और हदीस का मफ़हूम है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोमिन हो नहीं सकते जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल से हर चीज से ज्यादा मोहब्बत ना करने लगो। हम मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ना करे हर चीज से ज्यादा। तो फिर किसी के साथ शिर्क कैसे कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी नेक्स्ट आयत की तरफ बढ़े। जी श्योर। 166। अनम आर यू द होस्ट? यस। इस तबर्रल लजीना, जब बेजार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, अल्लजीना तुबिउ, वो